हाँ भाई, तो देख लो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस टॉपिक का, करना ही पड़ेगा। तो अपने पास टॉपिक क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो देखो हमारे पास एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, उसके कारण किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसका निकालने का एक तरीका होता है क्या, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इनके बीच में ये क्या है, पोजीशन वेक्टर आर, और ये हमने छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया जिसकी वैल्यू कितनी है, एल है। ठीक है, फिर इसको बायट सावर्ट लॉ से सॉल्व करते हैं, और उसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, यहाँ पे एंगल फाई 1 लेट किया, इधर एंगल हमने फाई 2 लेट किया। इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो कितनी आती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन फाई 1 अपॉन में साइन फाई 2। लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे इस टॉपिक के वो एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे। क्या, ये वाले केस से, इफ द कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। कंडक्टर कैसा है बेटा, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन ये जो पॉइंट पी है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, मिडल ऑफ द वायर। तो उस समय जब लाई करेगा तो उस समय जो इनके बीच में पोजीशन वेक्टर होगा, और पोजीशन वेक्टर और वायर इनके बीच में जो एंगल होगा फाई 1 और फाई 2, इनकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 90 डिग्री के इक्वल। जैसे इनको पुट किया साइन 90 साइन 90, तो अपने पास आंसर क्या जाता है, डायरेक्ट आंसर याद रखना है आप लोगों को, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन में आर। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इसको लगा लेते हैं। ठीक है, और चीज़ों को ध्यान समझो। डायरेक्शंस, देखो इधर, डायरेक्शंस एंड पैटर्न्स, डायरेक्शन एंड पैटर्न्स। तो पहली बात तो याद रखना, जब भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देना हो, देखो इधर डायरेक्शन, तो जब भी आपको डायरेक्शन देना हो तो डायरेक्शन देने के लिए अपने पास एक ही रूल है, और वो क्या है आपका, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है बेटा, राइट हैंड थंब रूल। यानी किसी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किसके द्वारा दी जाती है बेटा, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल तो पता है ना, क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, जहाँ पे थंब क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, करंट, उल्टा भी ट्रू है वैसे इसका, और जो आपका कर्लिंग ऑफ क्या है, फिंगर, वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या। अच्छा इधर देखो, एक बार इसका पैटर्न भी समझ लो, पैटर्न कैसा बनता है। ठीक है, ये 10th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा वैसे। एक कार्डबोर्ड था, और इसके ऊपर हमने आयरन को हमने क्या कर रखा था, इसको स्प्रिंकल कर रखा था पूरा का पूरा, याद आ रहा है। और जैसे ही हमने इसके अंदर करंट पास करवाया था, तो करंट पास करने के बाद हमने देखा था इसके चारों तरफ एक पैटर्न बना था। वो पैटर्न कैसा बना था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कैसा पैटर्न बनता है हमेशा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो याद रखना, स्ट्रेट का वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कैसी बनती है बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये याद रखना बस छोटी सी बात को। ठीक है, क्लियर है क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों वाला, देखो क्या है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे कि मान लो अपने पास एक इनफाइनाइट वायर है, क्या है बेटा, इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है बेटा, 2 एम्पियर। इसके कारण इससे 2 सेंटीमीटर दूर, इससे कितने सेंटीमीटर दूर, 2 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट P है। उस पॉइंट पे बताओ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन। चलो ये बताओ क्वेश्चन कितना आएगा, जल्दी करो करो भाई, क्वेश्चन करो। तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा देखो, तो अपने पास फॉर्मूला है डायरेक्ट इसको सॉल्व करने का, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन में आर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7, 2 इंटू में 2 अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी है, आर की 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 10 की पावर -5 10 लाख। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल। तो ये रहा करंट, और इस पॉइंट पे जैसे ही करोगे तो कैसी डायरेक्शन आएगी इसकी, इनवर्ट। क्या आ जाएगी बेटा, इनवर्ट। ठीक है, इसका जस्ट आगे डायरेक्शन लिख दिया करो, इनवर्ट। ठीक है, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा अगला क्वेश्चन। A straight wire
और स्ट्रेट नहीं, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, क्वेश्चन को चेंज करो, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ है। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट, carrying a current, carrying a current of 10 ampere, of 10 ampere each, 10 ampere each in opposite direction, in opposite directions, in opposite directions, as shown in figure, as shown in figure. The separation between the wire is, the separation between the wire is, the separation between the wire is 5 centimeter, 5 centimeter. Find the magnetic field, find the magnetic field, find the magnetic field, find the magnetic field, find the magnetic field at a point P, at a point P midway between the wire, at a point P midway between the wires. अपोजिट डायरेक्शन में क्या? जीरो नहीं आएगा बेटा। मिडवे बिटवीन द वायर, मिडवे बिटवीन द वायर निकालो, मिडवे बिटवीन द वायर, ये समझ में आएगा? मिडवे बिटवीन द वायर, इनके बीच में कोई पॉइंट P है, वहाँ पे क्या निकालना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ में आया क्या? इनके मिड में कोई मैग्नेट पॉइंट है P, वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ट्राई करोगे? करो इसको एक बार ट्राई। ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में, ऐसे दो क्वेश्चन है। देखो इधर, सबसे पहले मुझे बताओ, दोनों के अंदर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर, यानी इसमें भी 10 एम्पियर है और इसमें भी 10 एम्पियर। अगर एक कंडक्टर होता तो बड़ा आसानी से निकल जाता, अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला था क्या? B = म्यू नॉट I अपॉन में 2πr। क्लियर है यहाँ तक की बात है? ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हर एक वायर से देखोगे तो कितना डिस्टेंस है? 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से भी जब देखोगे तो कितना हो जाएगा ये? 2.5 सेंटीमीटर। सबसे ज़रूरी क्या है इस चैप्टर के अंदर? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आप देखोगे वायर 1, इसे 1 मान लेते हैं, वायर इसे 2 मान लेते हैं, तो जब वायर 1 के कारण देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है बेटा? इनवर्ट, V1, इसका नाम रख देते हैं V1। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका नाम रख दिया मैंने क्या? V1। लेकिन जब मैं इसके साथ उल्टे वाले के वायर के कारण करूंगा उस पॉइंट P पे, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है? इनवर्ट ही तो आ रही है। आउटवर्ड किसको दिखाई दे रहा है भाई? ये रहा करंट, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो किधर को जा रहा है? अपना थंब अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसके कारण भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके अंदर, वो V2 की वैल्यू भी कैसी होगी बेटा? इनवर्ट होगी। समझ में आया क्या? यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो द नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या बेटा? नेट मैग्नेटिक फील्ड वो कितना होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर B1 + B2। ये समझ में आया? B1 + B2 क्यों बोला मैंने? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है उस पॉइंट पे? इनवर्ट है। जब सेम होगी तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0, और cos 0 = क्या हो जाता है? 1। प्रूफ हमने पिछली क्लास में किया ही था। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देंगे भाई। ये पता है B1 + B2 क्यों आया? जी हाँ, समझ में आया? हाँ भाई, ठीक है। अब देखो सबकी वैल्यू निकालते हैं, अब सबकी वैल्यू निकालते हैं। देखो इसके कारण निकालो तो क्या आएगा आपके पास? म्यू नॉट क्या? 2I अपॉन में क्या? 4π इंटू में R, प्लस में दूसरे वाले की निकालो, म्यू अपॉन में 4π 2I अपॉन में R। कहने का मतलब एक टर्म दिख दे रहे होंगे, डबल ही हो रहा है। डबल हो रहा है तो इसको कितना कर दो आप? 2 टाइम्स कर दो, इनकी वैल्यू निकाल लो। म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁷। 2I की वैल्यू कितनी होती है? 2 इंटू I की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन में R की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे सर 25, 2.5 इंटू 10⁻⁻²। इसको सॉल्व करोगे 100 आ जाएगा। ये इसको 4 टाइम्स में निपटा देगा। ठीक है, अब इस सॉल्व हो गया सवाल। तो 2 इंटू में यहाँ कितना बच गया आपके पास?
ये ऊपर को चला जाएगा और 2 4 जा 8 और ये 10 की पावर -5, यानी सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपके पास 16 इंटू 10 की पावर -5 या फिर 1.6 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। समझ में आया क्या? क्लियर है सवाल? आगे बढ़े। समझ में आया ना कैसे निकाला हमने? ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन ही जरूरी है इस चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़े। क्या चाहिए? हाँ भाई, सवाल समझ में आया क्या? दो वायर्स हैं, दो केस है। कितने केस है बेटा? दो। पहला केस क्या है, बोर्ड पे ध्यान दे लो। पहला केस क्या है बेटा? पहला केस ये है कि दो वायर हैं जिनके अंदर करंट क्या है, सेमी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। कहाँ फ्लो हो रहा है? सेमी डायरेक्शन में। और कहाँ निकालना मैग्नेटिक फील्ड? इनके बीच में कोई पॉइंट है P। दूसरा केस क्या है कि दोनों वायर के अंदर करंट कैसा होगा, एक के अंदर इधर फ्लो हो रहा है तो दूसरे के अंदर उसके जस्ट अपोजिट में फ्लो हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 एम्पियर 4 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा? 4 एम्पियर 4 एम्पियर। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो आप बोलोगे सर 16 सेंटीमीटर। बताओ दोनों केस के अंदर। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इधर समझो, इसको मान लेते हैं वायर 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको भी मान लेते हैं 1 और इसको भी मान लेते हैं 2। तो सबसे पहले हम पहले वाले केस को देखते हैं। करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अच्छा ये बताओ, सब कुछ वैल्यू सेम है ना, तो इनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दोनों का, वो भी क्या होगा आपका? सेम बनेगा, इक्वल अमाउंट में बनेगा। ये तो पता है या नहीं पता? इक्वल अमाउंट में बनेगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर है, तो मिडवे में कोई पॉइंट होगा तो यहाँ से भी 8 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 8 सेंटीमीटर। दोनों के अंदर करंट भी क्या फ्लो हो रहा है बेटा? इक्वल फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, आई के ऊपर और आर के ऊपर। जब आई और आर सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनने वाला है? सेम बनने वाला है। अब सबसे जरूरी क्या रह जाता है इस पॉइंट पी पे? हमें डायरेक्शन को चेक करना। तो पहले वाले के कारण जब निकालूंगा तो डायरेक्शन कैसे जा रही है? इनवर्ड, यानी कि पहला वाला कैसा है आपके पास? इनवर्ड है। लेकिन जब मैं दूसरे वाले के करूँगा, दूसरे वाले के कारण करंट ये रहा, उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो पूरा घूम के आना पड़ेगा, और जब घूम के आऊंगा तो कैसे दिखाई देगा आपको? आउटवर्ड, यानी B2 कैसा है बेटा? आउटवर्ड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है बेटा? B2 के इक्वल है। ये समझ में आया क्या? V1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? B2 के इक्वल होगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, या एट मिडवे? तो आप बोलोगे सर इनके बीच में डायरेक्शन उल्टी है। जब डायरेक्शन उल्टी होगी तो बी नेट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? B1 माइनस B2। ये क्लियर है? एक डायरेक्शन ऊपर दूसरा नीचे, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बन गया? 180 का। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। और वो सॉल्व करके अपने पास नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? B1 माइनस B2। ये समझ में आया क्या? अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? बी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? कितना आ जाएगा? बात समझ में आई क्या? इसके अंदर बताना कितना आ रहा है। तो इसके अंदर जब निकालोगे तो ये वाला सवाल पिछले वाला ही है जो हमने पीछे अभी किया। देखो क्या होगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, तो अभी बोलोगे सर ये है 8 सेंटीमीटर, ये भी कितना है बेटा? 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? तो निकाल सकते हो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब डायरेक्शन निकालो तो आप देखोगे पहले वाले के कारण भी कैसी है बेटा? इनवर्ड। दूसरे वाले के कारण भी कैसी है बेटा? इनवर्ड। यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो जैसे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे क्या हो जाएगा आपके पास? B = B1 प्लस में B2, B1 प्लस में B2। और B1 B2 की वैल्यू तो निकाल सकते हो ना आप लोग। देखो इधर B1 B2 की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा अपने पास? पहले वाले का जो भी निकालोगे उसका क्या कर देना? डबल। सिंस B1 = B2, इनका मैग्नीट्यूड क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। ये समझ में आया क्या? आप डायरेक्ट कर सकते हो, यानी क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स ऑफ B1। अब 2 टाइम्स ऑफ B1 का मतलब क्या है? B1 की वैल्यू निकालो, μ0 / 4 पाई 2i। आई की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। और r की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू में 10 की पावर -2। डायरेक्ट सॉल्व करना, खत्म। इसकी वैल्यू को भी लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -7। सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है बताओ? कट पिट रहा है क्या? अच्छा ये 8 से ये 8 खत्म हो गया, यानी कितना आएगा? 2 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये आ गया आंसर। समझ में आया क्या? क्लियर है? अब थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है?
आगे बढ़े। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ये जितने क्वेश्चन थे ये आए हुए हैं। अब देखो इधर थोड़ा सा अच्छा था, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I1, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I2। कितना फ्लो हो रहा है? I2। तो फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सवाल समझ में आया क्या है? दो वायर है, ये दोनों वायर एक दूसरे के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर वाला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मत लगा देना, कंपटीशन का है, थोड़ा सा ध्यान समझना। एक वायर है अपने पास I1 और एक दूसरा वायर है जिसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2। इन दोनों के कारण कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? A, B। उस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। सवाल समझ में है क्या? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सबसे पहले ये बताओ, डायरेक्शन निकाला। अच्छा ये बताओ, सबसे पहली बात यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। इतना बड़ा काम करना पड़ेगा आप लोगों को, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ दिमाग लगाते हैं। कैसे दिमाग लगाएं? आओ देखो, इधर देखो। जब इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस लोगे ना बेटा, तो ये डिस्टेंस पता है कितना होगा? कितना होगा? B होगा डिस्टेंस। और जब इस वायर से ये डिस्टेंस लोगे ना, तो ये डिस्टेंस पता है कितना होगा? A होगा। कई नालायक क्या करते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको A मानते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, एक और चीज। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सर ये परपेंडिकुलर है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी √B1 प्लस B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, पता है क्यों? ये इंडिपेंडेंट एक स्ट्रेट वायर है और ये एक अलग से स्ट्रेट वायर है। तो जब इन दोनों के कारण आप निकालोगे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कैसा होगा? इसके कारण निकालोगे तो कैसा जाएगा? पहले वाले के कारण देखो कैसे जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, आउटवर्ट जा रहा है। तो पहले वाले के कारण कैसे जा रहा है? इनवर्ट। इसका नाम हमने रख दिया B1। दूसरे वाले के कारण देखो करंट इधर को फ्लो हो रहा है, दूसरे वाले करोगे तो क्या करोगे? पूरा राइट हैंड थंब लगाओ, पूरा घूम के आएगा। जब घूम के आएगा पॉइंट P पे तो कैसा आएगा? बाहर की तरफ। यानी कि जो B2 की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी आपके पास? आउटवर्ड। अब B1 की वैल्यू निकालो, तो B1 की वैल्यू कितनी होगी बताना एक बार? μ0 अपॉन में 4π2I1। कितना है बेटा? 2I1 अपॉन में इसका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? A। कितना डिस्टेंस है? A है। B2 की वैल्यू निकालो, कितना होगा? μ0 अपॉन में 2I2 इंटू में क्या होगा अपने पास? B। अच्छा बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा? तो आप बोलोगे सर B नेट का फॉर्मूला आएगा अपने पास B1 माइनस B2। B1 की वैल्यू निकालो। हाँ, यहाँ पे B2 माइनस B1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी की वैल्यू ग्रेटर नहीं है। जिसमें करंट ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू को हम, उसकी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को हम माइनस करते हैं जनरली, अगर वैल्यू आएगी। अगला क्वेश्चन जो है उसके अंदर कराऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या आ गया, आंसर क्या आ गया? B1 की वैल्यू कितनी है? μ0 अपॉन में 4π2I1 अपॉन में A माइनस μ0 अपॉन में 4π2I2 अपॉन में, सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 2 μ0 अपॉन 4π, ठीक है। और ये आ जाएगा I1 अपन में A माइनस I2 अपन में, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा सा एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई क्या? अब CBSE 2024 का एक क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। देखो इधर समझो, एक वायर है, इसके अंदर फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर करंट। कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा? 10 एम्पियर। एक दूसरा वायर है जिसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है
सेमी डायरेक्शन मान लेते हैं। हाँ, बोर्ड पे ध्यान दो, सेमी डायरेक्शन मान लेते हैं और ये करंट है आपके पास 5 एम्पियर। कितना है बेटा? 5 एम्पियर। और इन दोनों वायरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है बेटा? 20 सेंटीमीटर। तो कोई पॉइंट P है जो मिडवे में है, बताइए वहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सवाल समझ में आया क्या? दो वायर है, दोनों के अंदर करंट क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो पॉइंट P है कोई इनके बीच में, वहाँ पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो। जीरो तो नहीं सोच रहे हो? यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ पे तुम लोगों ने जीरो बना दिया था, है ना? यहाँ पे क्या बना दिया था? जीरो बना दिया था। कितना? वेरी गुड, 5 × 10⁻⁻⁴ -6। करो भाई, करो सवाल को, ये मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन करते रहो। बताओ। सबका आ गया? गलत हो गया? क्यों? कर लो, टाइम है अभी। आ गया? सबका आ गया? हाँ भाई, तो जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा? देखो इधर, पहली बात तो देखो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर को आएगा? इनवर्ड। इसके कारण कैसा आएगा? आउटवर्ड। ये पहला है और ये दूसरा है। तो बी नेट कितना होगा पता है ना? B1 माइनस, अब पता जीरो क्यों नहीं होगा यहाँ पे? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि दोनों के अंदर जो करंट है वो क्या है बेटा? अलग अलग। अब इसको सॉल्व करो तो B1 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? बताना। μ0/4 2I1/R माइनस B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब देखो, B1 में से V2 को माइनस किया, B2 में से B1 को माइनस नहीं कर सकते हैं, बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी वाली करते हैं, ठीक है? इधर देखो, हमेशा बड़ी वाली क्वांटिटी में से छोटी वाली क्वांटिटी करते हैं, ठीक है? तो दूसरे वाले का निकालो, क्या आएगा अपने पास? μ0/4 2I, ठीक है? इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं अपन में R, ठीक है? I1 और ये आपका I2, ठीक है? सॉल्व कर लो, इसका आंसर क्या आएगा अपने पास? तो आई थिंक 10⁻⁷ तो कॉमनली ले लो। R की वैल्यू कितनी है? -1, 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10⁻⁻1 इसकी वैल्यू कर लो तो 2 × 10 20, 2 पंजे 10, कितना आ गया अपने पास बताना? 10⁻⁷, 10⁻⁻1 कितना आ जाएगा? 10⁻⁵ तस्ला। यही आ रहा है क्या? क्या? चलो, बहुत समझदार हो गए तुम लोग। एक क्वेश्चन और करो, घर से करके ले आना।
ये लो 2-3 क्वेश्चन और करो। कितने क्वेश्चन हो गए? अगला क्वेश्चन, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 3,4। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन, चार एम्पियर है, 8 एम्पियर है, इनके बीच में डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। पॉइंट P पे निकालो। ठीक है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में निकालते हैं बेटा, मीटर में तेरे को किसने पढ़ा दिया है बता पहले।